तो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के है ना, कुछ फीचर्स को समझने वाले हैं, है ना? जिससे आप किसी भी वर्क को, किसी भी टास्क को, है ना, मिनटों या सेकंडों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं वो एक्सेल के 3 फीचर्स कौन से होते हैं। अगर आप जानते हैं इन फीचर्स को तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आई हैव ऑलरेडी नोन, बट अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानिएगा, तो इसके लिए हमें थैंक्स कहना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट फीचर की ओर जो है क्विक एनालिसिस। यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखा है दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये है क्विक एनालिसिस, है ना? अब इससे क्या होगा दोस्तों, वो आप यहाँ समझिए। जैसे यहाँ पर कुछ कॉलम्स आ गए, अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए आप इजीली डेटा बर्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सिर्फ, है ना? इसके लिए आपको होम टैब में जाकर के यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना पड़ता नहीं। अब डायरेक्ट आप सेलेक्ट करिए डेटा को और डायरेक्ट क्विक एनालिसिस में ये डाटा बर्स ये ले जा पाएगा। कलर स्केल भी आप अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली आप डेटा को सेलेक्ट करिए, है ना? यहाँ पे आइए और कलर स्केल अप्लाई करिए। तो देखें अभी और है दोस्तों, इसमें क्विक एनालिसिस में इसको हटाना है तो सेलेक्ट करिए, है ना? क्विक एनालिसिस पे क्लिक करिए और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करिए। तो दोस्तों ये हट गया, ठीक है। उसके बाद और है दोस्तों, जैसे कि आप इसमें देखेंगे आइकन सेट लगा सकते हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हाँ कौन ग्रेटर देन है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इससे ग्रेटर देन कर देता हूँ 7। चलिए, तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर सब कुछ है, तो आप इजीली यहाँ पर ग्रेटर देन लगा सकते हैं, ठीक है। और इस क्विक एक्सेस टूलबार को एक्सेस करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+Q। Ctrl+Q प्रेस करते ही क्विक एक्सेस टूलबार ओपन हो गया। आप यहाँ से टॉप 10% लगा सकते हैं, उसके बाद चार्ट्स, आप यहाँ से चार्ट्स लगा सकते हैं, क्लस्टर कॉलम, क्लस्टर बार, है ना? और भी चार्ट्स है, आप इजीली यहाँ से लगा सकते हैं। आप ऑल चार्ट्स में जाइए, जो चार्ट्स लगाना है वो आप इजीली लगा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि आप, है ना, आपको चार्ट्स लगाने के लिए इंसर्ट टैब में जाना पड़ता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता नहीं। यहाँ पर सिंपली हमें क्या प्रेस करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है, Ctrl+Q प्रेस करना है और सिंपली जाके चार्ट्स में चार्ट सेलेक्ट करना है। टोटल्स, आप यहाँ पर इजीली से टोटल्स निकाल सकते हैं, उनका एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, है ना? उनका टोटल निकाल सकते हैं, रनिंग टोटल ऊपर से। अब सम देखिए, है ना? अब देखिए रनिंग टोटल में क्या होता है आपको मैं समझा दूं, है ना? जैसे ही मैं सम पे क्लिक करूंगा ना तो इन दोनों को जोड़ के ये आएगा, ठीक है। उनको जोड़ के ऐसे आएगा। आप एक मिनट, आप जब करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्विक एक्सेस में गया, टूल में है और जैसे ही मैं यहाँ पर रनिंग टोटल में आता हूँ तो आप मिलाइएगा कि ये अकेला है और ये दोनों सेल्स है ना, ये दोनों सेल्स को जोड़ के ये वाला आया है। सेम उसी तरह इसको जोड़ के ये आया है। तो यही होता है रनिंग टोटल, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत उपयोग पता होगा। चलिए इसको हटाते हैं। फिर आप यहाँ जब टोटल्स में आएंगे ना तो यहाँ पर टॉप देखिए टोटल का परसेंटेज आपको बता रहा है, टोटल का परसेंटेज बता रहा है ना। अब देखिए इसमें आइए टोटल परसेंट, यानी कि ये जो, मैं इसको हटा दूं तो ये जो है ना, ये जो आपका अमाउंट है वो, है ना, इसका कितना परसेंट है वो बता रहा है। ये कितना परसेंट है ना, ये जो अमाउंट है कितना परसेंट है ना। तो जोड़ जोड़ के क्या कर रहा है बता रहा है। जिस तरह रनिंग टोटल कर रहे थे सेम उसी तरह ये भी वर्क कर रहा है। सिंपली अगर हमें हटाना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, है ना, Ctrl+Q प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट करके हटा सकते हैं। चलिए तो मैं इसको यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर टोटल्स में आकर के यहाँ से अलग अलग चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इजीली ये किस तरह वर्क कर रहा है ना। तो सिंपली मैं इसको डिलीट करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर सेलेक्ट जैसे ही मैं करके क्विक एक्सेस टूल में आना तो यहाँ से मैं आप टेबल्स भी इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद आप इजीली इसको पावर टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखें ना दोस्तों, क्विक एक्सेस टूल बार किस तरह आपके काम को मिनटों से सेकंडों में कन्वर्ट करके दे सकता है। फिर उसके बाद आते हैं आप यहाँ से, तो दोस्तों स्पार्कलिंग्स आप इजीली लगा, लाइन, कॉलम्स, है ना, विन लॉस इजीली लगा सकते हैं। तो यह था एक्सेल का पहला फीचर जो आपके काम को मिनटों में नहीं सेकंडों में उड़ा देता है। अगर आप इस फीचर को जानते थे तो कमेंट में लिखिए यस, अगर नहीं जानते थे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बढ़ते हैं सेकंड फीचर, नेविगेशन बार। अभी क्या होता है, जैसे आप व्यू में आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका एक्सेल, है ना, अपडेटेड नहीं है तो आपके एक्सेल में ये नहीं दिखाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे में नहीं दिखा रहा है तो इस फीचर को मैं अभी क्लोज करता हूँ। मैं जब एक्सेल का नया अपडेटेड या 365 देखता हूँ उसमें मिलेगा तो मैं आपको इस फीचर के बारे में बताऊंगा। अब है सर्च द मेन्यूज। अभी होता क्या है, सिंपली जैसे आपको कुछ करना हो, है ना, जैसे मान के चलो आपको पेज लेआउट में पेज चेंज करना हो, बॉर्डर लगाना हो, है ना, कलर्स अप्लाई करना हो, है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना हो, तो आप क्या करते हैं, खोजते हैं। तो अगर आपको झंझट नहीं चाहिए कि भाई मैं हम होम टैब खोजे, चाहे सेल्स ग्रुप खोजे, चाहे स्टाइल्स ग्रुप खोजे, यानी आपको खोजना ना पड़े, इसके लिए एक्सेल ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं सर्च द मेन्यूज। अब क्या है, सिंपली इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, सर्च करेंगे। जैसे कि मुझे करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो जैसे ही मैंने सर्च करा तो हियर यू कैन सी कि मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकता हूँ। देखा दोस्तों, आपको भी जैसे आपको पेज कलर चेंज करना हो तो सिंपली आप यहाँ पर पेज लिखिए, पेज, है ना, सेटअप में आइए, है ना, आप कोई भी कमांड, कोई भी टैब में जाना हो तो सिंपली आप यहाँ सेलेक्ट करिए। आपको ये चीज़ें, है ना, काम को बहुत ही आसान कर देगी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में एक्सेल के 2 ही फीचर्स पे हम लोग रुकते हैं। फिर अगर कोई नया फीचर आएगा तो हम जरूर आपको बताना चाहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।